नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है भिखारी की दावत। एक महल के बहुत करीब एक भिखारी रहता था। उसने एक दिन महल के प्रवेश द्वार पर सूचना पत्र अटका देखा। सूचना पत्र पर लिखा था, राजा जल्द ही प्रीति भोज का आयोजन करेंगे। राजा के वस्त्रों में कोई भी व्यक्ति इस दावत में शामिल हो सकता है। भिखारी सोच में पड़ गया। स्वयं को फटे कपड़ों में देखकर उसे लगा कि इस तरह तो केवल राजा का परिवार ही दावत में उपस्थित हो पाएगा। फिर भी उसने साहस जुटाया और राजमहल के प्रवेश द्वार पर गया। उसने द्वारपाल से अनुरोध किया कि वह उसे राजा से मिलने की अनुमति दे। राजा की सम्मति लेने द्वारपाल महल में गया और सौभाग्य से भिखारी को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वह महल में गया तो राजा ने उसके आने के प्रयोजन के बारे में पूछा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, महाराज, आप जिस दावत का आयोजन करने वाले हैं, मैं उसमें शामिल होना चाहूँगा। क्या मैं आपकी पुरानी पोशाक लेने का अनुरोध कर सकता हूँ ताकि मैं भी दावत में शामिल हो सकूँ? राजा खुशी खुशी सहमत हो गया और उसे अपनी एक पुरानी पोशाक दे दी। राजा की पोशाक पहनकर भिखारी ने स्वयं को आईने में देखा। वह वास्तव में आलीशान दिख रहा था। वह अपने इस भेष से अत्यधिक प्रसन्न था। राजा ने भिखारी को दावत में शामिल होने की इजाज़त देते हुए कहा, तुम्हें इस पहनावे को धोने या साफ करने की आवश्यकता नहीं है। इसे तुम हमेशा पहन सकते हो। आश्चर्यपूर्ण आंखों के साथ उसने राजा को बार बार धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसे राजा पर सरलता से विश्वास नहीं हुआ। वह अचरज में था। अगर पोशाक फट गई तो मुझे अपने पुराने कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह पुराने कपड़े बांधकर अपने साथ ले गया। उसके बाद रहने की उचित जगह नहीं थी, इसलिए वह जहाँ भी जाता अपने पुराने कपड़े साथ लेकर जाता। वह राजा द्वारा आयोजित दावत का आनंद भी नहीं ले पाया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने पुराने कपड़ों की सुरक्षा पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि राजा का कथन सत्य था। पोशाक अस्पष्ट थी और वह मैली भी नहीं हुई। यद्यपि वह उसे सदैव पहनता था, इसके बावजूद वह अपने पुराने कपड़ों से इतना जुड़ा हुआ था, वह उन्हें कभी नहीं छोड़ पाया। जो भी उसे देखता था वह उसे पुराने कपड़ों की गठरी के साथ ही पाता था और लोगों ने उसे फटे पुराने कपड़ों वाला व्यक्ति नामांकित कर दिया। कुछ समय बाद जब भिखारी मृत्युशैया पर था, तब राजा उससे मिलने आया। उसके तकिए के पास पुराने कपड़ों की गठरी रखी देखकर राजा को उस पर बहुत तरस आया और उसे एहसास हुआ कि पुराने कपड़ों की गठरी ने उसकी खुशी पर पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। कहानी से शिक्षा मिलती है, भिखारी की तरह हम सबके पास दुश्मनी, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध व चिंता जैसी भावनाओं की गठरी है। हम इन सब अवगुणों के साथ जीवन व्यतीत करते रहते हैं और उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।